तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कानामेट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 14 आएगा, मेरा मतलब पाथ फाइंडर का। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि दो मोटर बोट्स हैं, एक अपना स्टिल रिवर में 4 की स्पीड से जा पा रहा है, एक की स्पीड है 4 और एक की है 6, राइट। अब स्टिल रिवर में है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट रिलेटेड टू वाटर, मतलब जब वाटर रेस्ट पे है तो अब ये अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब रिवर का फ्लो ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब 1.5 है रिवर की दी हुई, ये रही 1.5 और ऑपोजिट जा रहा होगा तो कितना हो गया। अब तो इनकी वेलोसिटीज कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा दोनों में, तो इसकी होगी 2.5 और अपना इसकी हो जाएगी 1.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाली बोट फास्टर है। अब इन्होंने क्या कहा है कि when the faster boat overtakes slower boat a boy is dropped। ये जो ये बॉय, ये चीज़ होती है, ये कि ये मतलब हम अगर वाटर के ऊपर ऐसे रखते हैं तो फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो फिर अज्यूम करते हैं कि ये कोई पॉइंट है, एक सेकेंड, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे स्लोअर बोट को ओवरटेक कर लिया उसने, फास्टर बोट ने, और ये वाला पॉइंट पे बॉय ड्रॉप कर दिया। अब तुम्हें लगेगा कि जो स्लोअर बोट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, तो ड्रॉपिंग के टाइम पे इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी उसकी, लेकिन इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी या कुछ नहीं लगा कि वो स्पीड मेंटेन कर सके। तो ये फाइनली जो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में जो रिवर की स्पीड है ना वो अटेन कर लेगा, तो उस टाइम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम। तो यहाँ से फिर दोनों आगे जाते रहे, उसके किसी एक टाइम के बाद वापस मुड़ के इधर आ गए। ठीक है, और हम मैक्सिमम डिस्टेंस दिया होगा यहाँ पे। After the lapse of time, boats turn back simultaneously and move at same speeds. Their engines will stop when they reach the buoy again. If the maximum separation between the boats दी हुई है ये, तो मैक्सिमम सेपरेशन ध्यान देने वाली बात है कब होगी, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में। मैक्सिमम सेपरेशन तब होनी चाहिए कि मतलब जो फास्टर बोट आगे रहेगी पूरे टाइम, जब जैसे ही वो वापस मुड़ेंगे तो अब 4 माइनस की जगह 4 प्लस हो जाएगा ना उसमें, तो फास्टर बोट और स्लोअर बोट के बीच में डिस्टेंस कम होता रहेगा। मतलब जब पहले अज्यूम करो कि स्लोअर बोट यहाँ तक पहुँची कुछ टाइम में और फास्टर बोट यहाँ तक पहुँच गई, उसे वापस मुड़ेंगे तो फास्टर बोट तेज़ी से नीचे आएगी और ये कम तेज़ी से इधर आएगी, तो फिर टाइम डिस्टेंस कम होता रहेगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस तब होगा जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे और मुड़ने वाली होंगी वापस। तो मैक्सिमम टाइम मतलब टाइम इंटरवल हम टी मान लेते हैं, जैसे मुड़ गया उसी टाइम इंटरवल में इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। अब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आता है, 2t को इक्वेट कर देंगे हम इससे 200 से, ये ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा, ये तो रिलेटिव मोशन पड़ा होगा, ये इसमें कुछ दिक्कत होनी चाहिए। t इक्वल टू 100 सेकेंड्स आ गया कि 100 सेकेंड्स लगे इनको यहाँ तक पहुँचने में, राइट। अब उतने में हम उसको भी देख लेते हैं, जो अपना ये बॉय है ये यहाँ पे ड्रॉप किया और ये 100 सेकेंड्स में थोड़ा नीचे आ गया होगा, नीचे मतलब थोड़ा पीछे आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो पीछे आ गया होगा, 1.5 की स्पीड से आ रहा होगा, तो कितना आ गया होगा 150 मीटर नीचे आ गया होगा ये, 150 मीटर। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमें, अब हमें डिस्टेंस निकालना है फास्टर बोट और बॉय के बीच में, तो बस अब फास्टर बोट को कंसिडरेशन में लेते हैं, स्लोअर बोट को तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब देख लेते हैं फास्टर बोट कितना ऊपर चलेगी, ऊपर से मेरा मतलब आगे है, समझ लेना ये कितना ऊपर चलेगी, वो चलेगी 4.5 इंटू 100, ये कॉन्स्टेंट स्पीड है ना ये, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा फास्टर बोट का, एफ मान लेते हैं इसको और इसको बी मान लेते हैं, ये वाली जो है, और ये बी डैश।
ये होगा तुम्हारा 100 इंटू 4.5 450 मीटर। अब हमें बेसिकली डिस्टेंस बताना है कि दोनों पोजीशन पे, कि जब जब ये दोबारा मीट करेगा तो जब बी डैश आगे मूव कर जाएगा, बी डैश और बी के बीच में डिस्टेंस आना है फाइनली। तो हम ये देख लेते हैं किस टाइम इंटरवल पे दोनों मीट करेंगे। 450 और 150 मीटर को टोटल कितना होगा, 600 हो गया ये। और इनकी रिलेटिव स्पीड रिलेटिव मोशन से करते हैं, जैसे हमने पहले उसको निकाला था ना, जो ये वाला पार्ट जैसे किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। रिलेटिव निकाल लेते हैं, हमें बैकवर्ड अप्रोच करना होगा। हमें टाइम निकालना है, पहले हमें टाइम गिवन था और हमें डिस्टेंस निकालना था। ठीक है, नहीं पहले हमें डिस्टेंस गिवन था और हमें टाइम निकालना था। और अब हमें टाइम, अभी भी टाइम ही निकालना है, सॉरी। अब देखते हैं, हम आगे आगे करते हैं। तो डिस्टेंस 600 है इनके बीच में, और रिलेटिव देखें सेम डायरेक्शन में है तो स्टार्ट हो जाएगी। अभी 4 प्लस 1.5 आएगा, राइट। सॉरी, 4 तो स्लोअर का था ना, तो 6 प्लस 1.5 आएगा। और तुम्हारा 1.5 सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, जो इसकी स्पीड होगी 1.5 नीचे को, तो 1.5 सब्ट्रैक्ट होके ये कैंसिल आउट होके ये 6 को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो ये 600/6 हो जाएगा, तो 100 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 100 सेकेंड्स के बाद मीट कर गए हैं। अब बेसिकली एडिशनल डिस्टेंस क्या होगा, 150 तो हो ही गया। एडिशनल वही डिस्टेंस होगा जो और आगे चला जाएगा। अब पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, स्पीड भी इसकी सेम है, तो अब दोबारा 150 जाएगा आगे। तो फाइनली कितना मूव कर जाएगा ये, 150 प्लस 150 300, तो 300 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी कुछ पार्ट समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और मैंने एक टेलीग्राम का ग्रुप भी स्टार्ट किया, उसमें आ जाना, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। जैसे कोई कमेंट कर रहा था मेरे को कि जूम पे वो डाउट्स वगैरह पूछ लो, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का क्वेश्चन। थैंक यू।